पेंग युयान अभी अभी जेल से बाहर आया था, इसलिए उसने अपने शरीर पर जंजीरें लटका ली और हाथों पर पट्टियां लपेट ली। वह सीधे एक बत्तख रेस्तरां में चला गया। अंदर जाकर उसने बिना कुछ कहे दरवाजे बंद कर दिए, यहाँ तक कि पीछे का दरवाजा भी बंद कर दिया। उसे आक्रामक आते देख कसाई ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे एरलांग को कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने जंजीरों को ऐसे फेंका जैसे वह लड़ने के लिए तैयार हो। यह देखकर कसाई ने भी अपना चाकू फेंक दिया, यह सोचकर कि 3 पर 1 की स्थिति है। दरवाजा बंद करने और कुत्ते को पीटने का यह सही मौका था, लेकिन एरलांग ने अचानक उसे लात मार दी। इस दुकान पर मटन का बोर्ड लगा है और कुत्ते का मांस बेचा जाता है। यह सभी प्रकार के आवारा कुत्तों को मारने में माहिर है। एरलांग यहाँ अपनी बांग की रस्सी बचाने के लिए आया था और उसे यार्ड में बंद कर दिया गया। जब मां शेंग ने अंदर लड़ाई की आवाज सुनी तो वह एरलांग को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह इतना उत्सुक था कि अचानक खिड़की का शीशा तोड़कर एरलांग की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने घमंडी कसाई को काट लिया और एरलांग को ले गया। इस स्मार्ट कुत्ते से एरलांग की मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी, जब वह कमजोर महसूस कर रहा था। उन्होंने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए कुत्ते के व्यवहार की नकल की, लेकिन मां शेंग निर्णायक रूप से मूर्ख बन गई। जब कुत्ते क्षेत्र का बंटवारा करते हैं तो जो व्यक्ति पहले उस पर निशान लगाता है, आमतौर पर वह उसका मालिक बन जाता है। लेकिन एरलांग ने नियमों का पालन नहीं किया और इसे 2 बार चिन्हित कर दिया। यह क्षेत्र सीधे तौर पर कुत्तों की दुनिया के निचले स्तर को छूता था। क्रोधित भांग की रस्सी अचानक टूट गई और उसने एरलांग के नितंब को बुरी तरह काट लिया। इस प्रकार एरलांग ने 3 खूनी छेद धो डाले। उन्हें शर्म महसूस हुई, इसलिए उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। इसके बजाय उसने लोगों को काटने वाली भांग की रस्सी को पकड़कर एक कुत्ते के पिंजरे में डाल दिया और उसे कलवत के लिए मटन की दुकान पर भेजने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब उन्होंने भांग की रस्सी को करीब से देखा तो एरलांग को पता चला कि वह वास्तव में एक मूल्यवान डोबरमन बॉक्सर थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसे एक खूंखार कुत्ता बन गया और उसके शरीर पर घाव हो गए। वह दर्द से कांप रहा था। एरलांग को अचानक नरम दिल और दुख महसूस हुआ, क्योंकि भांग की रस्सी उसके जैसी दिख रही थी। बेघर और परित्यक्त एरलांग को हत्या के जुर्म में 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। जब वह घर लौटा तो दरवाजे का ताला पहले ही बदला जा चुका था। इस मौन अस्वीकृति ने एरलांग को आवारा कुत्ता बना दिया। भोजन पाने के लिए उसके पास गांव के मुखिया के पास शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह गांव की कुत्ता मारने वाली टीम में शामिल होना चाहता था। गांव का मुखिया सहमत हो गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गांव की कुत्ता मारने वाली टीम में शामिल होकर भोजन पाने की कोशिश की। मुखिया ने सहमति दी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सरल बने रहें। आइए मैं आपको एरलांग से परिचित कराता हूँ। गांव का मुखिया खुलेआम एरलांग का स्वागत करता है, लेकिन असल में वह एरलांग की कमजोरियों को उठाकर उसे चेतावनी दे रहा होता है। इसलिए अन्य लोग गांव के मुखिया के व्यवसाय का लाभ उठाते हैं और मिलने आते हैं। एरलांग शराब पीने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसने दूसरों के लिए चीजें मुश्किल बनानी शुरू कर दी। जब लोग समृद्ध होते हैं तो अन्य लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वे संकट में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोग उन पर अत्याचार करते हैं। एरलांग ने बिना कुछ कहे शराब का गिलास पी लिया और फिर उत्सुकता से बाहर चला गया। अब वह जानबूझकर कुत्तों की टोली के घेरे में नहीं घुसता था, बल्कि अपना पूरा ध्यान कुत्तों को मारने और पकड़ने पर लगाता था। वह हर समय सक्रिय रहता था तथा गांव के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने की कोशिश करता था, ताकि गांव वालों का समर्थन और मान्यता प्राप्त हो सके और वह गांव में फिर से पैर जमा सके। लेकिन वे लोग गुंडे हैं जो ताकतवर से डरते हैं और कमजोरों को धमकाते हैं। यह देखकर कि एरलांग को बिना कुछ कहे बार बार धमकाया जा रहा था, सभी ने सोचा कि उसे धमकाना आसान है, इसलिए उन्होंने उसे अलगथलग करना शुरू कर दिया और हर जगह उसके साथ चालें चलनी शुरू कर दी। अगर हर गांव है, मुझे एक श्री शू की जरूरत है। एरलांग को पहले ही सुराग मिल चुका है। एरलांग इस सामूहिक उत्पीड़न और अवमानना से अवगत है, इसलिए वह कभी बहस नहीं करता। यदि उसे कोई चिंता होती है तो वह घर जाकर कुत्ते को गले लगाता है और बात करता है। घाव का दर्द देखकर एरलांग को दया आ गई, इसलिए वो उसे बाहर धूप में ले गया और उसे स्टरलाइज किया, इस उम्मीद में कि घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। रस्सी को एरलांग के अच्छे इरादे समझ आ गए थे और अब वो उससे सावधान नहीं थी। एरलांग ने रस्सी की डोरी फिर से खोल दी और उसे अपने कुत्ते की तरह व्यवहार किया। हालांकि एरलांग गरीब था, फिर भी जब तक माशेंग के पास खाने के लिए कुछ होता वह उसे कभी भूखा नहीं रहने देता था। माशेंग भी बहुत संवेदनशील और मानवीय थे। जब भी एरलांग परेशान होता और दुखी होता, माशेंग उसकी भावनाओं को समझ लेता और चुपचाप उसके पास रहता। एरलांग गांव वालों के प्रति बहुत सहिष्णु और मिलनसार था, लेकिन उसे कोई समान व्यवहार नहीं मिल पाता था। वह कुत्ते के प्रति थोड़ा बेहतर व्यवहार करता था और कुत्ता भी उसके साथ भाई जैसा व्यवहार करता था। हालांकि गाँव में बिना लाइसेंस के आवारा कुत्तों को पकड़ने की सख्ती हो रही थी। माशेंग को इस सूची में शामिल कर लिया गया था और उसे भी जल्द ही मारकर बेच दिया जाएगा। एरलांग माशेंग को खरीदना चाहता था, लेकिन कसाई उसके घर कुत्ते को ले जाने के लिए आ गया। वे भेड़ के मांस की आड़ में कुत्ते का मांस बेचने की योजना बना रहे थे। एरलांग ने गांव के मुखिया से किसी भी कुत्ते को छोड़ने के लिए विनती करना चाहा, लेकिन एक हत्यारे का प्यार कौन स्वीकार कर सकता था। कहीं और जाने के लिए कोई स्थान न होने पर एरलांग ने एक भांग की रस्सी लेकर रातों रात भागने का निर्णय लिया। जेल से रिहा होने के बाद से यह परिष्कृत, क्रूर और संकीर्ण सोच वाला गांव एरलांग की कमर पर एक विशाल चट्टान की तरह दबाव डाल रहा है। वह दूसरी बार उसकी कोशिश कर रहा है। कानून ने तो उसे माफ कर दिया है, लेकिन उसके गृहनगर की यह चट्टान उसे कुचलकर मार डालेगी। एरलांग जब जेल में था तो उसे अपने गृहनगर की बहुत याद आती थी, लेकिन जब वो रिहा हुआ तो उसने पाया कि गांव के लोग अब मिलनसार नहीं रहे। हर किसी के 2 चेहरे लग रहे थे। उसे स्वीकार करने का दिखावा करते हुए उससे घृणा भी करते हैं। जहाँ वो पला बढ़ा वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन एरलांग में कभी वहाँ से जाने का साहस नहीं हुआ। अब मैसाचुसेट्स के लिए एरलांग ने उस वर्ष की मोटरसाइकिल पर सवारी की, गांव से दूर ले गया और अपने पूर्व स्वरूप से भी बच निकला। निर्देशक गौ झेन गुआनहू ने साहसिक तरीके से उन युवाओं की दुर्दशा को दिखाया जो उनसे पहली बार मिले थे। इसे 7वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ चीनी फिल्म का पुरस्कार मिला। हाशिए पर पड़े लोग कौन हैं, उनका जीवन कैसा है और उनके लिए रास्ता क्या है? क्या आपने इसे देखा है अकेले एरलांग में? यीगो के सपने में कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। एरलांग को अब छिपना नहीं पड़ेगा और मैसाचुसेट्स को अब डरकर भागना नहीं पड़ेगा। तिरस्कार भरी निगाहें और ग्रामीण संस्कृति पीछे छूट गई है। अब से दुनिया बड़ी है और वे जहाँ भी जाएंगे
वह उनके लिए घर होगा। लेकिन उन हाशिए पर पड़े लोगों का क्या जो बच नहीं सकते? वे अफवाहों में फंसे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जान